सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज एक और दिन पवित्र आत्मा इस फास्टिंग के दिन में परमेश्वर आपके सम्मुख लेकर आया। पिछले दिनों से पवित्र आत्मा जो मुझे सिखा रहा है, जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, जहाँ मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मेरे प्रियो मैं ना कुछ अजीब सी बातें जो मैं इन दिनों में सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के अंदर हमें हर चीज़ चाहिए। मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रहा, हर चीज़ चाहिए। इस हद तक चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, या मतलब ये जिन्होंने हमें पाला पोसा है उनके हम अधीन रह सकें, या जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उसकी हम स्तुति कर सकें। पर आज मनुष्य संसार में इतना डूब चुका है, इतना मगन हो चुका है कि आज वो खुद परमेश्वर के होने का इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हमारे जीवन में दुख परेशानी आई हैं, समस्याएं आई हैं, हमारे जीवन में जो भी कोई बीमारियां आई हैं, या मतलब भी हमारे जीवन में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, पाप गुनाह हो रहे हैं, या मतलब भी लोग हमसे बात नहीं करते, हमारे रिश्तेदार हमसे मिलते नहीं, तो उन्हें लगता है कि ये सारा कसूर ही परमेश्वर का है। अगर वो परमेश्वर होता तो हमारे जीवन में ये समस्याएं ना होती। इसी कारण वो इन बातों को लेकर परमेश्वर के होने का इनकार कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात से नहीं हूँ कि मतलब भी वो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात से हूँ कि वो संसार की बातों में इतना डूब चुके हैं कि वो ये भूल चुके हैं कि जिस परमेश्वर का वो इनकार कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि उसी परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसी ने आपकी रचना की है, उसी ने आपको खड़ा किया है, उसी की वजह से आज आप इस दुनिया में हो। अगर मैं आपको वचन की ओर लेके जाऊं तो हमारा पवित्र शास्त्र ये बात कहता है कि जब तक परमेश्वर ना चाहे जब तक परमेश्वर चाहे मनुष्य इस पृथ्वी पर सांस लेता है। बिना परमेश्वर के हम इस पृथ्वी पर सांस भी नहीं ले सकते। बिना परमेश्वर के हम इस पृथ्वी पर सांस भी नहीं ले सकते। हम एक जिंदगी का एक पल नहीं गुजार सकते। याद रखना, वो परमेश्वर आपके ना अंग अंग में, आपके मतलब इस सांस सांस में समाया हुआ है। मैं आपको एक वचन पढ़ के बताता हूँ, वो मेरा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। अय्यूब का 14:5 में एक बात लिखी है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपके दिनों को नियुक्त करके इस पृथ्वी पर भेजा है। उसके महीनों की गिनती उसके पास है कि आप इस पृथ्वी पर कितना समय बताएंगे, और उसने आपके लिए एक ऐसी सीमा बांध रखी है जिसे तू पार नहीं कर सकता। अगर जिस दिन उसकी डायरी में आपका नाम कट गया ना, आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं है, जिस दिन उसकी डायरी में आपका नाम कट गया ना, तो समझो आपका पृथ्वी पर अस्तित्व खत्म है। वो जब तक आप इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हो, तब तक आप इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हो, तब तक आप इस दुनिया में अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हो, तब तक आप इस दुनिया में काम वो कर रहे हो जब तक वो परमेश्वर आपको ऑर्डर दे रहा है। बिना उसके ऑर्डर के, याद रखना, चाहे आप उसको कितना इनकार कर लो, आप इस पृथ्वी पर एक पल नहीं गुजार सकते, गुजार नहीं सकते।
कारण क्या होता है, मनुष्य क्यों आज परमेश्वर को इनकार कर रहा है? वजह क्या है पता है? वो कुछ बातें तो मैंने बताई, पर एक कारण ये भी है कि मनुष्य अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहता है। उसे परमेश्वर की जरूरत इसलिए नहीं है, उसके माँ बाप की जरूरत इसलिए नहीं है, उसको किसी लीडर अगुवे की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी मर्जी का जीवन चलाना चाहता है। इसलिए वो परमेश्वर के होने ना होने का उसको कोई फर्क नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं है। उसे लगता ही नहीं कि परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो मेरे जीवन में ये बातें क्यों है? क्योंकि जब हमारे जीवन में मर्जी का जीवन आ जाता ना, तो हमारा जीवन दुनिया की तरफ घूमने लग जाता है। आप यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ोगे तो इसमें एक बात आती है, पहली यूहन्ना की पत्री उसका 2:16 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर के अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से आता है। दुनिया में अंदर है, जिस संसार में रह रहे हो ना, मनुष्य के अंदर 3 चीजें जो शुरू से लेकर है अभी तक काम कर रही हैं, जिसकी वजह से वो परमेश्वर के होने ना होने का इनकार करता है। शरीर की अभिलाषा, जो कुछ चाहिए मनुष्य को अपने शरीर की इच्छा पूरी करनी है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। शरीर को पसंद करने के लिए, शरीर को खुश करने के लिए, शरीर के कामों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा शरीर के कामों में क्या आता है? पाप। वो आज आंख बंद करके कर रहा है पाप। शरीर के कामों में क्या आता है? पैसा। पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। शरीर के अंदर क्या आता है? दौलत है। सिर्फ शरीर है, अपनी कैपेसिटी चाहिए, अपने दिल की खुशी चाहिए, अपनी मर्जी चाहिए। इसी कारण वो परमेश्वर का इनकार कर रहा है। नंबर 2, आंखों की अभिलाषा। पास कुछ नहीं है, खाली जेब है, पर फिर भी दुनिया को देखकर कहता मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। ये आंखों की अभिलाषा है। कभी आज किसी के ऊपर मोहित है, आज किसी चीज पर मोहित है, आज किसी को अपना बना रहा है, किसी को अपना बना रहा है। इसी वजह से उसको लगता है कि मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जीविका का घमंड है। जीविका का घमंड है कि जो मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे बंगले हैं, अच्छे मकान हैं, मेरे पास कौन सी बीमारी है, मुझे परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। और मेरे प्रियो ये बताऊं, ये तीनों चीज़ें परमेश्वर के होते नहीं है, ये संसार की ओर है। मैं कहता हूँ इन चीज़ों की जरूरत हमें होती है, संसार के अंदर है, पर जो चीज़ है आपको परमेश्वर के पास होने का इनकार कराती है ना, वो चीज़ आपके लिए खतरनाक है। जब आप अपनी मर्जी का जीवन जीते हो, अपने घमंड में जीवन जीते हो, तो वो खतरनाक है, वो पाप है। जिस दिन आपके मुख से निकला है ना कि मैं परमेश्वर नहीं, तो मेरे को परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर खुद हूँ, तो आप परमेश्वर से बगावत करने वाले। बाइबल बताती है एक मनुष्य ने परमेश्वर से बगावत की थी। वो बहुत अच्छा था, सुंदर था, हर दिन उसकी स्तुति करता था, आराधना करता था, पर एक दिन उसने बगावत की, मैं परमेश्वर का तुल्य बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद बेबीलोन के अंदर कुछ लोग बोले कि हम लोग परमेश्वर के लिए घूमट बनाएंगे, परमेश्वर के तुल्य बनेंगे। परमेश्वर ने वो घूमट गिरा दिया नीचे। याद रखना, बाइबल के अंदर जिन जिन लोगों ने इस संसार की बातों में फंस के परमेश्वर को छोड़ के उसके अस्तित्व का इनकार किया, परमेश्वर ने उनको नीचे गिराया। याद रखना, जिस दुनिया के अंदर रहते हैं आज लोग परमेश्वर का इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ही मन मर्जी का जीवन, अपनी ही अभिलाषाओं का जीवन जीना। लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर है तो दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, ऐसा जीवन क्यों है, वो क्यों है। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर पर तो दोष लगा रहे हो, पर एक सवाल मेरा भी है, जो परमेश्वर कह रहा है आप वो कर रहे हो? आपने बचपन से लेकर अभी तक जो जीवन जिया है, पाप का जीवन जिया है, अपनी मर्जी का जीवन जिया है, तो अगर आज आपको परमेश्वर के सामने बताया गया है, परमेश्वर के बारे में बताया गया है, तो आप उसको इनकार करने के बजाय उसको स्वीकार करो ना। ज़्यादातर क्या हो रहा है, इस संसार के बातों के कारण
संसार के बातों के कारण, जो संसार के विलासों ने उनकी आंखों को ऐसा अंधा किया हुआ है, अगर उनको परमेश्वर के बारे में बताया जाए ना, उल्टा उनके अंदर जवाब क्या आता है, धर्म बदल के जातियाँ, रीति रिवाज, परंपराएं बीच में निकलती। एक सवाल है मेरा, क्या उस धर्म रीति रिवाज को किसने बनाया? आपने बनाया या परमेश्वर ने देके भेजा? धर्म और जाति हम बांटते हैं आज परमेश्वर को, अपनी ही बुद्धि से बोलते हैं, अपनी ही बुद्धि से उसका खंडन कर रहे हैं। हम जो परमेश्वर हमें कह रहा है कि आप ये गुनाह छोड़ दो, पाप छोड़ दो, पाप छोड़ने की बजाय, गलतियां छोड़ने की बजाय हम उसको कह रहे हैं कि तेरा धर्म अलग है, तेरी जाति है। ये कहाँ पर लिखा हुआ? हमने आज उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानने के बजाय, अपने जीवन के अंदर स्वीकार करने के बजाय, हमने उसे धर्म जातियों में बांट के रख दिया। बताओ कौन सा ग्रंथ है, कौन सा कुरान कहता है कि आप परमेश्वर को इनकार धर्म जातियों की वजह से करो? आज मनुष्य की जुबान एक है कि चाहे वो कहीं भी जाता है वो एक बात कहता है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, एक ही है। वो जानते हो वो कौन है? परमेश्वर। उस परमेश्वर के बारे में आपको जानते हो, पता भी है कौन है वो। उस परमेश्वर के पास आने से आप डरते हो, उस परमेश्वर की आराधना करने से आप डरते हो, उस परमेश्वर के बारे में सुनने से आप डरते हो, तो आप क्यों विश्वास, आप क्यों कह सकते हो कि परमेश्वर एक है? आप परमेश्वर को तो अभी तक ना जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि परमेश्वर है कौन है। नहीं तो आपके अंदर जो वैर भाव, जो क्रोध बैठा हुआ है ना, वो कभी आता नहीं। अरे वो तो परमेश्वर का ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जिसके पास आ जाता ना उसकी तो पूरी दुनिया ही बदल देती है। आप लोग कहाँ पर बैठे हुए? हम किस दुनिया में बैठे हुए हैं? किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? आज हमारे धर्म जातियों के अंदर बैठे होने के कारण हर कोई कहता मेरा भगवान ऊपर है, कोई कहता मेरा भगवान ऊपर। किस भगवान ने सिखाया दूसरों के साथ जाके लड़ाई करो? किसने आपको बताया कि जाके दूसरों के साथ घर में तोड़ फोड़ करो? क्या वो परमेश्वर आपको अनुमति देता है? वो परमेश्वर आपको कहता जाके मैं, मेरे बच्चे जाओ उस मेजर के घर में जाके तोड़ फोड़ कर दे? ये आपने अपने अंदर की बातों के कारण उसको तोड़ फोड़ कर दिया, आपने उसको इनकार किया हुआ, इसलिए आप उसके घर में तोड़ फोड़ करते, किसी का नुकसान करते। आज मनुष्य पाप कर रहा है, इनकार कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, अंधकार की बातों में फंसा हुआ है, झूठ पे झूठ मारे जा रहा है, लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहा है। और एक दिन कहता है जाके भगवान के पास जाके कहता है कि मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो सही मनुष्य हूँ। दुनिया में चलते हो तो कहते हो परमेश्वर नहीं है, मंदिर में जाते हो तो कहते हो भगवान सबके ऊपर, झूठ बोलते हो तो बोलते हो परमेश्वर नहीं है, सच जब बोलते हो तो कहते हो परमेश्वर है, लड़ाइयाँ करते हो तो बोलते हो परमेश्वर नहीं है, जब अच्छे काम करते हो तो बोलते हो परमेश्वर है। हाँ? जब गुनाह करते हो तो बोलते हो परमेश्वर नहीं है, जब कोई अच्छा काम कर देते तो बोलते हो परमेश्वर हमारे साथ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? किसी के साथ चुगलखोरी, किसी के साथ निंदा करते हो, किसी की बुराई करते हो तो बोलते हो परमेश्वर यहाँ पे नहीं है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ जाते हो तो बोलते हो परमेश्वर यहीं पे। आप बंट चुके हो या आपका परमेश्वर बंट चुका है? कहाँ पर गया परमेश्वर? कहाँ वो परमेश्वर? सिर्फ अच्छे अच्छे कामों में परमेश्वर, बुरे कामों के पास परमेश्वर नहीं आता। आज मनुष्य को लग रहा है कि मेरे पर परमेश्वर की नजर आई नहीं है, परमेश्वर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे को कोई नहीं देखता। मेरे प्रिय बाइबल कहती है वो तेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है, जो भी तू कर रहा है वो उसकी नजर तेरे ऊपर है। उसका एक वचन कहता है आज जो मनुष्य उसको इनकार कर रहा है उसी के बारे में बाइबल बताती है
तेरे को उसने अद्भुत रीति से रचा है। कब तेरे को रचा गया, कब तेरी रचना हुई, कब उसने तेरे को तैयार कर दिया, तेरे को नहीं पता। तेरी एक एक सांस के अंदर उसने अपनी खुशबू बसाई है ताकि तू इस दुनिया के अंदर उसके नाम को ऊंचा कर सके। और आज तू इतना घमंडी इंसान हो गया है, उसी परमेश्वर को इनकार कर रहा है। उसने तेरे अंदर के एक एक अंग को चलाया, एक एक अंग को। आज भी तेरा सुरक्षित अंग है। आप देख लो, दुनिया में कई लोग हैं जो टूटने फिर रहे हैं, जो लंगड़े चल रहे हैं, दुखी बीमार बैठे हैं, और फिर भी तेरे को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। तो तू आज परमेश्वर को इनकार कर रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा है जिसकी ना एक टांग नहीं है, बैठा हुआ घर में काम कर रहा है। एक औरत आई, कहती तेरे को भगवान पे विश्वास है? कह रहा फुल विश्वास है। उसके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई ऐसी मतलब भी कोई खूबी नहीं है कि मतलब अच्छे काम कर रहा, बढ़िया गाड़ी में बैठा, बड़े बंगले में बैठा, तभी कह के परमेश्वर है। वो एक ऐसी सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, टांगे नहीं है, बुढ़ा बुजुर्ग है। तेरा बेटा भगवान ना होता तुम आज तक इस दुनिया में क्या होता। उसी भगवान ने तो मेरे को आज तक इसी जगह पर बना के रखा है। कई तो मरे बैठे हैं, कई लोग तो सांस ही नहीं किसी के अंदर है। कम से कम मेरी टांगे नहीं है, मेरे अंदर सांस तो समाई नहीं। और आज एक मनुष्य इतना घमंडी हो गया, कहता परमेश्वर है। मैंने प्रियो में कुछ विशेषताएं उसकी गुण बताऊं। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बाइबल बताती है उत्पत्ति 17:1, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरे प्रिय, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, अगर आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। याद रखना, वो परमेश्वर आपको समझ में कब आता पता है? उसकी विशेषता क्या है? वो प्रेम है, उसके अंदर करुणा, उसके अंदर दया है। जिस दिन आप उसके प्रेम को समझ जाओगे ना, उस दिन आप इस दुनिया का इनकार करके उसके पास आ जाओगे। आप अपने स्वभाव के अनुसार या अपने जीवन के अनुसार ही बोलते हो कि परमेश्वर नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि मेरी कोई दुनिया में नहीं सुनता, तो वो परमेश्वर कहाँ सुनता? मेरे प्रियो, आपके अंदर ना वो कुड़वाहट, बुराई के कारण आप नहीं कह रहे परमेश्वर है। और जिस दिन उसका प्रेम, उसका आनंद आपके अंदर आ गया ना, आपकी जुबान से उसी का नाम निकलेगा बस। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, ये प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का अंदर 1:8 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। यह कहता है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर है और जो था और जो अभी आएगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए लगता है ना, जहाँ पर उसकी ख्वाहिश, जहाँ पर उसकी सोच खत्म हो जाती ना, वहाँ पर परमेश्वर अपना काम करता है। आज हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख परेशानियां आई हैं तो परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, इन चीज़ों को लेकर तभी वो आया ताकि आप उसके करीब आ सको, ताकि आप उसके करीब आ सको, उसके बेस्ट बैठकर उसकी आराधना स्तुति कर सको। बिना दुख के आप उसको याद भी नहीं करते। नंबर 2, वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, जो आपकी समझ से कहीं अधिक है काम करने वाला। जो आपको लगता ही ना, जहाँ पर आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है कि ये काम नहीं हो सकता, वहाँ पर वो परमेश्वर कार्य कर देता है। सर्वज्ञानी, समझ से बाहर। 139:6 में लिखा है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से ही बाहर है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारी ना समझ से बाहर है। कितने भी देव, कितने भी वैद आए, कितने पंडित आए, कितने गुरु आए, कितने भी सिख आए, कोई भी उसको समझ नहीं पाया। आप कैसे उसको समझ पाओगे? आप 1 मिनट के पल के लिए बोलते हो परमेश्वर नहीं है, किस बुनियाद पे आप कहते हो परमेश्वर नहीं?
आपके अंदर ऐसी क्या गुणवत्ता आ गई क्या आप उसको बोल रहे परमेश्वर नहीं है? मैं हैरान मान गया। अगर वो नहीं है तो आप क्यों हो इस दुनिया में? वो हमारी समझ से बाहर है। नंबर 3, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वव्यापी का मतलब है वो उपस्थित है जहां पर भी तू है। 139 का 1-2 में 1 से लेकर 4 तक, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। वो ऐसा परमेश्वर है। वो परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ मंदिर में है, बाहर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो आपके घर में है, बाहर नहीं है। आज के लड़कियों को ना लगता है सिर्फ भगवान ना लोगों के पास जब भीड़ आती है ना तब भी है वो भगवान, नहीं तो कोनों में, पार्कों में, किसी होटलों में, किसी गलत जगहों पर परमेश्वर नहीं। आज आप मनुष्य के सामने अपने आप को छिपा सकते हो, मनुष्य को झूठ मार सकते हो, मनुष्य के सामने आप बातों को अपने अंदर रख सकते हो, परंतु उसके सामने कैसे रखोगे? वो कहता है मैं तेरा उठना बैठना और तेरे विचारों, जो आप विचार अपने माइंड में लेकर भी आते हो ना, उसको भी समझ लेता है कि ये क्या सोचने जा रहा है। मैं आपको गवाही बताऊँ अपनी, सवेरे उठने के लिए मैं प्रेयर करता हूँ कि मैं 3:30 बजे उठूँगा, और मेरे अंदर विचार क्या आता है कि कोई बात नहीं 5 बजे उठूँगा। 3:30 बजे के अलार्म का पता तक नहीं जाता, पूरे 5 बजे आँख खुलता है। वो एक एक विचार को जानता है, बेटा क्या सोच रहा है, क्या तेरे माइंड में चल रहा है, किस बारे में तो सोच रहा है, एक एक पल के बारे में जानता हूँ। तेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। उसको सब पता है कि आप किस चाल में चल रहे हो, किस चाल में लेट रहे हो, एक एक बात की वो छानबीन करता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हम लोगों को बताते हैं मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो उसके सामने कैसे भेद छुपाओगे? हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, माँ बाप को मूर्ख बना सकते हैं, पास्टर को मूर्ख बना सकते हैं, पर उसको कैसे मूर्ख बनाओगे? हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता। आज लोगों को लगता है कि हम जो परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं उसे कुछ पता नहीं। एक एक तेरा वर्ड निकलने से पहले वो जानता है कि तू क्या बोलने वाला है। हर एक कदम को तेरे पे जानता हूँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। याद रखना, आपको मैंने शुरू से बताया, दुनिया का हाथ आपके ऊपर होना हो, 10,000 लोग आपको चाहे भूल जाए, पर उसका हाथ हमेशा आपके साथ रहता है। वो हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमता है, वो हमेशा आपकी छावनी में बना के रखता है। हम उसको भूल सकते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता। वो आदमी नहीं है कि वो अपनी इच्छा बदल दे, ना वो ऐसा मनुष्य है कि वो झूठ बोले। आज मनुष्य बात बात पर झूठ बोल रहा है। आज मनुष्य आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, टाइम का बताता, पहुंचता किस टाइम है। आज मनुष्य होता कहाँ है, बताता कहाँ है। आज लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, झूठ पे झूठ मारे जा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सिर्फ झूठ ही झूठ चल रहा है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है जैसा आप उसको समझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग उसके पास आना क्यों नहीं जाते? मैं आपको एक उसकी सबसे बढ़िया खूबी बताता हूँ। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर को आपने, हम दुनिया के अंदर रहते हैं ना, हमने कई परमेश्वर को, कई लोगों को भगवान बना के
लोगों का विचार है कि जहाँ भी चले जाओ भगवान एक ही है, किसके पास मर्जी चले जाओ सब कुछ एक है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी सोच क्या कहती है मैं नहीं कहता, पर मैं कहता हूँ बाइबल एक बताती है। योना के अंदर बाइबल में एक बात लिखी है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, वैसा परमेश्वर नहीं कि आपने पाप कर दिया तो आपसे नफरत करेगा, वो आपको अनुग्रह करेगा। वो सिर्फ एक बात कहता है, यदि तू अपने पापों को मान ले और अंगीकार करें तो वो तेरे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि अगर आप उसके पास आना चाहो, आपने गुनाह करके, गलती करके, पाप करके, कि वो आपको माफ नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं कि यही करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तभी वो माफ करेगा। मेरे पिता वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब भी आप उसके पास आते हो उसका हृदय भर जाता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आया। फिर कहता है वो विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान है। करुणा निधान परमेश्वर है, करुणा करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और आगे कहता है जो आज सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वो दुख देने से परेशान नहीं होता। आज लोगों को लगता है ना कि हमारे पास दुख है तो परमेश्वर खुश हो रहा हमारे पर। नहीं मेरे प्रिय, वो ऐसा परमेश्वर नहीं। अगर आप उसके सामने आने से स्वीकार करने के लिए तैयार हो, वो आपको दुख से भी बाहर निकालने के लिए तैयार हो। अगर आप उसके पास आने के लिए तैयार हो, वो आपको पाप से भी आज़ाद करने के लिए तैयार है। अगर आप उसके पास आने के लिए तैयार हो तो आपको दया करने के लिए भी वो तैयार है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके दिल की एक एक बात को जानता है। वो आपके हर एक परिस्थिति को जानता है, वो हर एक बातों को समझता है। मुझसे सब पता है कि किस प्रकार इसको क्या चाहिए। वो अपने समय पर पूरा करता है। वो अपने अनुग्रह के द्वारा आपकी हर परिस्थिति को बदल सकता है। वो आपको उस बंधनों से आज़ाद कर सकता है जिसमें आज फंसे हुए लोग। मैं यहाँ का लास्ट बात बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, वो परमेश्वर जिसको हम इनकार कर रहे हैं, अगर हम उसको आज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज लोगों को लगता है कि हम दुनिया में कितने भी गुनाह कर रहे हैं, हम एक दिन परमेश्वर के पास चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय, नहीं जा सकते। मैं सीधा खुल के बोलता हूँ, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उस परमेश्वर को जानने के लिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। जब हम उसके पास आते हैं, उसके सामने अपने अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब हम उस परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बना लेते हैं। मैं भी दुनिया के अंदर यही बात कहता था कि सब भगवान एक है, पर जिस दिन इसको समझ में आया, असली कहानी समझ में आई, तब पता लगा कि भगवान एक है। वो नाम है यीशु मसीह। जब उस यीशु मसीह के पास आओगे तभी आपको असली परमेश्वर की पहचान होगी। जब यीशु मसीह के पास होगे तभी आपको पता लगेगा कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रह करने वाला, वो दया करने वाला, वो करुणा निधान है, वो हर जगह विराजमान है, वो मेरी समझ से बाहर करने वाला। आज ज़्यादातर लोगों का विचार है चंगाइयाँ क्यों होती है, वो क्यों होती है। मेरे प्रिय, उसने चंगाई के लिए एक एक कोड़ा खा चुका है। उसके हर एक मार से आज कोई भी बीमारी उससे परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, उस परमेश्वर को इनकार न करें, वरन उसको स्वीकार करें, उसके पुत्र को स्वीकार करें। बाइबल बताती है जो मेरे पुत्र का इनकार करता है वो मेरा इनकार करता है। इसलिए मेरे प्रिय, उसके पुत्र को विश्वास करें। जब उस पर विश्वास करेंगे तो वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके साथ चलेगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे हर एक अंग अंग की रखवाली करता हूँ। इसलिए आज आप उससे बच से नहीं सकते। एक दिन आज शायद उसको आप इनकार कर दोगे, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करता, पर एक दिन ऐसा आएगा जब उसके सामने आओगे तब आपको क्या जवाब देगा पाओगे। आज आपका मन मर्जी का जीवन, आज आपका घमंड का जीवन शायद उसको इनकार कर दे, पर एक दिन जब उसके सामने आओगे तब आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए आज आपके पास समय है, जब तक इस पृथ्वी पर वो आपके पास समय है। कई लोगों को लगता है जितने मर्जी पाप कर लो, गुनाह कर लो, आखिर में एक दिन प्रभु को स्वीकार करेंगे। नहीं मेरे प्रिय, आज समय है कि आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। आज समय है आप अपने जीवन को बदल सकते हो। आज समय है उसको आप स्वीकार कर सकते हो। आज समय है उसके सामने अंगीकार कर सकते हो कि प्रभु
उसके लिए अंगीकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कुछ बड़ी भेंट लेकर आनी पड़ेगी, कुछ बड़े प्रोग्राम करने पड़ेंगे। सिर्फ अंगीकार किए कि बेटा कि मैं प्रभु, मैं अनजान था आपसे, मैं गुनाह करता था, मैं पाप करता था, किंतु आज आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे तेरी पहचान हुई है। इसलिए मैं अंगीकार करता हूँ कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए, गुनाह किए, तेरा इनकार कर दिया है। आज मैं उन पापों को अंगीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए अपने पुत्र को यीशु मसीह को भेजा। उस पर मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है। फिर देखो वो परमेश्वर आपके संग कैसे चलता है, कैसे आपकी परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके पास बहुत कीमती समय है, उसको गंवाए ना, उसको इनकार ना करें। अगर आज आप उसका इनकार करोगे, एक दिन वो आपका इनकार कर देगा। वो आपको ऊपर जाके कहेगा मैं आपको नहीं जानता। पृथ्वी में आप, अगर आपने उसका इनकार कर दिया ना, उस स्वर्ग में आपका इनकार कर देगा। अगर पृथ्वी में आपने उसे स्वीकार किया, स्वर्ग में वो आपको स्वीकार करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय।